आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेट इंजन्स को लेकर। आप सभी को याद होगा काफी समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत और फ्रांस के बीच में भारत के फ्यूचर फाइटर जेट AMCA के इंजन को लेकर एक डिस्कशन चल रही है। और पिछले साल जुलाई में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे, तब भारत और फ्रांस के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। इस अग्रीमेंट के तहत दोनों देश मिलकर एक हाई थ्रस्ट वाले इंजन का जॉइंट डेवलपमेंट करने वाले थे। उस समय आइडिया था कि DRDO और साफरान मिलकर साल के अंत तक एक रोड मैप डेवलप कर लेंगे और जब स्टेट हेड्स दोबारा मिलेंगे तो इस रोड मैप के ऊपर अग्रीमेंट कर लिया जाएगा। देखिए, इसी साल कुछ महीनों के अंदर भारत के इलेक्शंस होने वाले हैं और इसी वजह से अज्यूम किया जा रहा था कि जब स्टेट हेड्स मिलेंगे तो शायद यहाँ पर किसी भी तरीके की डील नहीं साइन की जाएगी। लेकिन फिर हमारे पास में कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आई थी जिसको हम लोगों ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारे 25 तारीख के ट्वीट को देख सकते हैं। इस ट्वीट में हम लोगों ने रोड मैप मेंशन किया हुआ है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग श्योर नहीं थे कि क्या ये रोड मैप अग्रीमेंट भारत की तरफ से साइन किया जाएगा या फिर केवल फ्रांस की तरफ से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। अब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि दोनों देशों के बीच में इस रोड मैप के तहत सहमति बन चुकी है और अब यहाँ पर जो डिस्कशन होने वाली है वो इंजन की स्पेसिफिकेशंस को लेकर होने वाली है। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत की रिक्वायरमेंट क्या है। भारत को बेसिकली 3 तरीके के इंजन की आवश्यकता है। पहले, जनरल इलेक्ट्रिक F404 क्लास के इंजन जो लगभग 85 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। ये इंजन अभी के LCA Mark 1 और आने वाले LCA Mark 1A को पार करने के लिए यूज किए जाएंगे। अभी के लिए इस कैटेगरी में भारत में किसी भी तरीके के इंजन्स नहीं बनाए जा रहे हैं और ये इंजन्स ऑफ द शेल्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही अक्वायर किए जाएंगे। हालांकि आने वाले समय में इसी कैटेगरी में कावेरी इंजन्स बनाए जाएंगे और जब LCA Mark 1 को री इंजन किया जाएगा तो आइडिया है कि तब तक ये इंजन्स बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है जनरल इलेक्ट्रिक F414 क्लास के इंजन्स जो बेसिकली 95 किलो न्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे और ये इंजन्स आने वाले LCA तेजस Mark 2, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर और आर्मका Mark 1 को पार करेंगे। इस इंजन को लेकर भी HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में एक MOU साइन हो चुका है और आने वाले समय में ये इंजन्स भारत में बनाए जाएंगे। हालांकि GE की तरफ से यहाँ पर कुछ क्रूशियल टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर की जाएगी, लेकिन जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है वो केवल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। इसके क्रूशियल कंपोनेंट अभी भी US से ही इंपोर्ट किए जाएंगे और फ्यूचर में इस कैटेगरी का कोई और इंजन बनाने का प्लान नहीं है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है, फ्रांस के साथ में एग्जैक्टली इसी कैटेगरी के लिए बात हो रही है। यहाँ पर आइडिया है कि लगभग 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को यहाँ पर बनाया जाएगा और ये डेवलपमेंट को डेवलपमेंट होगा, यानी कि डिजाइन में भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। भारत की तरफ से DRDO की लैब ADA और GTRE का इन्वॉल्वमेंट होगा, वही फ्रांस की तरफ से साफरान का इन्वॉल्वमेंट होगा। साफरान यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है और इस नए इंजन के जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भी सहमति बन चुकी है। लेकिन जो चीज यहाँ पर बाकी है वो है वर्क शेयर एग्रीमेंट, साथ ही साथ इंजन की स्पेसिफिकेशंस। देखिए, शुरुआत में जब ये डिस्कशन शुरू हुई थी तो आइडिया था कि जो जेट इंजन यहाँ पर बनाकर निकाला जाएगा उसी के बेसिस पर फ्रांस FCAS का भी इंजन बनाएगा। लेकिन अभी तक इस इंजन की स्पेसिफिकेशन को लेकर किसी भी तरीके की सहमति नहीं बन पाई है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि क्या डिस्कशन रुकी हुई है या अभी तक हुई ही नहीं है। वैसे इस रिक्वायरमेंट को लेकर DRDO रोल्स रॉयस के साथ में भी बात कर रहा था और रक्षा मंत्री जब UK गए थे तो उनको टेम्पेस्ट ऑफर किया गया था। वैसे फिलहाल फ्रांस की तरफ से फॉर्मली अभी तक FCAS भारत को ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस इंजन को लेकर को डेवलपमेंट की बात की जा रही है उस इंजन का दोनों ही फाइटर जेट प्रोग्राम में यूज होने का प्लान है। देखिए, इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारत की तरफ से थॉट की क्लैरिटी दिख रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चीज स्पेसिफाई की गई है कि जो चीजें AL-31 के केस में हुई थी या आने वाले GE F414 के केस में की जाएंगी उनको यहाँ पर रिपीट नहीं किया जाएगा और भारत एक्चुअली हाई एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस करना चाहता है। होप यहाँ पर चीजें पर्सपेक्टिव में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।